घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि आज मैं श्री शनिवार व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ और सभी भक्तजन सभी दर्शक ध्यान से और मन लगाकर सुने। तो शनिवार की कथा प्रारंभ करते हैं। तो एक समय सूर्य चंद्रमा बुध मंगल और बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निवारण नहीं हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र जी के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझसे ये समय समर्थ नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। तो इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य जी दूसरों का निवारण दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। तो ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक पर राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। तो राजा भी उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं, जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उसने एक उपाय सोचा कि सोना चांदी कांसा पित्तल शीशा रंगा जस्ता अभ्रक और लोहा के दांतों के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम के जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए आसन। तो इसके पश्चात राजा ने सब ग्राहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वो सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वो सबसे छोटा। जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, तो इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया। इस पर शनि को बहुत बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीने, बुध शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। तो राजन सुनो, राम जी को 60 सती आई, वनवास हो गया। रावण को पर आई तो रावण ने लक्ष्मण ने लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ मेरी भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए सिधारे। और कुछ काल बीत होने पर जब राजा ने 60 सती की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सवार सौदागर बनकर अनेक घोड़ों सहित राजा की राजधानी में पहुंच गए।
जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने असवाल को, अपने नौकर को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। तो असवाल ने ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े को देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी और राजा ने उन घोड़ों को देखकर बड़ा अच्छा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा और राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। तो इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले पाली को देखा। तो ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी और वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ उस ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। तो राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला अपना नाम बिक्का बतलाया। तो सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया और भाग्यवंश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया और भोजन करते समय एक चर्या की बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ ने कमरे में हार नहीं मिला तो सबने ये निश्चित किया कि बिक्का के सिवाय इस कमरे में कोई नहीं आया, आवश्यक ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बिक्का ने हार लेने से मना कर दिया। तो इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले चले गए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई इस घर में आया ही नहीं, आवश्यक इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दे दी कि इसके हाथ पांव काटकर चौरांगिया किया जाए। तो राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बिक्का के हाथ पार काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया। बिक्का उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैलों को हाँकता रहा और शनि की दशा समाप्त हो गई। तब एक रात वर्षा ऋतु के समय राजा मेघ बलार गा रहा था और उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया राग गा रहा है। तो दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी अक्षर में राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी आसन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। तो रानी ने तुरंत ही वहाँ कर कुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो कुमारी ने कहा कि हे माता, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली क्या बात कर रही हो, तुमको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। तो कन्या कहने लगी, माता मैं अपना प्रण कभी नहीं छोड़ूंगी। तब माता ने निश्चिंत होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर समझाया कि अभी मैं देश देशांतर अपने दूत भेजकर कोई सुवज्ञ रूपवान बड़े से बड़े
गुणवान राजकुमार के साथ तुम्हारा ब्याह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। तो कन्या ने कहा, माता पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से ब्याह नहीं करूंगी। तो इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चुरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का ब्याह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ अब हमारे राजा और कहाँ एक नीच में तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर ब्याह की तैयारी करो। तो राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का ब्याह उस रोंगिया विक्रमाजीत के साथ कर दिया। तो रात्रि को जब राजा विक्रमाजीत और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमाजीत को सपने में दिया कि राजा, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख पाया, कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमाजीत को हाथ पार दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। तो शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कथा कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चिट्ठियों का आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। तो राजकुमारी की आँख खुली और अपने राजा के हाथ पांव देकर आचार्य को प्राप्त हुई। तो उसको देखकर राजा ने अपना सारा समस्त हाल सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमाजीत हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो विक्रमाजीत के पास आया और राजा के विक्रमाजीत के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अंत आप मुझको जो भी दंड देना चाहे दे दे। तो राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था, इसी कारण यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ। तो मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करेंगे। तो राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के व्यंजन सुंदर सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमाजीत को प्रतिभोज दिया। तो जिस समय भोजन कर रहे थे एक चार की बात सबको दिखाई दी। जो खुंटी पहले हार निगल गई थी वह हार उगल रही है। तो जब भोजन समाप्त हो गया तब सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम एक कन्या, उसका परिग्रहण आप करें। आपके इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों बाद निवास करने के पश्चात विक्रमाजीत ने शहर में कहा कि अभी मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। तो फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावी सेठ की कन्या श्री कंवरी नाम के दोनों जगह के देश को प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमाजीत उज्जैन की तरफ चले। और जब शहर के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना। तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रशंसा के साथ अपने महल में पधारे। सारे शहर में भारी महोत्सव बनाया गया
और रात्रि को दीपमाला दी गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रामों में सर्वप्रिय है। मैंने इसको छोटा बतलाया, इसी से मैं तुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव जी महाराज की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा का व्रत का दिन आवश्यक पढ़ना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। दाता लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल गुरुर्जय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णा संतो मनोर्थ शत्रुणाम शुद्धि विनाशनाय सर्वे कामा भवन्तु ते। आयुष्काम पुत्रस्काम तथैव सर्वे कामा भवन्तु।